क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो भी बिना खुद रियलाइज़ किए? अगर हम हमारे हिडन मेंटल हेल्थ कंडीशंस को पहले ही आइडेंटिफाई कर पाए तो बहुत सारे ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो टैकल किया जा सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसे कौन से 7 चीज़ें हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को हार्म कर सकता है। नंबर 1, बीइंग स्टक इन द पास्ट। पुराने सिचुएशंस को हम अपने दिमाग में बार बार दोहराना और उनको बेहतर तरीके से डील करने का ख्याल आना, क्या ये आपके साथ रोज़ रोज़ होता है? क्या आप कभी अपने आप को इस हालत में पाते हो कि आप सोचने लगो कि आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, और धीरे धीरे ये ख्याल आपको थका देता है। इसी कंडीशन को साइकोलॉजिकल टर्म में रूमिनेटिंग कहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल रिप्ले है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का, जो वक्त के साथ हम पे हावी हो जाता है। वक्त के साथ यही सारे आदतें डिप्रेशन का कारण बन सकता है और कई सारे और प्रॉब्लम्स का भी। नंबर 2, लिविंग विथ फिक्स्ड माइंडसेट। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ बहुत ही फिक्स्ड है और उन्हें बदला नहीं जा सकता, वो फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान ये सोचता है कि वो मैथ्स में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो वैसा पैदा नहीं हुआ और उसको ये क्षमता पैदाइशी नहीं मिला, उसके इस माइंडसेट को हम फिक्स्ड माइंडसेट बोलते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट का इंसान हमेशा यही सोचेगा कि वो कुछ नया नहीं सीख पाएगा क्योंकि वो उसके काबिल नहीं है, जबकि ये सच्चाई से मीलों दूर है। दूसरी तरफ, अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर लेते हो वक्त के साथ साथ, तो आप अपने प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करने में घबराते नहीं हो। और जहाँ फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं, वही आप अपने लाइफ को नए तरीके से जीने लगते हो और इसी के चलते आप अपने मेंटल हार्मोन्स को भी रिफ्रेशमेंट देते हो। नंबर 3, एक्सेसिव सीकिंग रीएश्योरेंस। क्या आप खुद को इस हालत में पाते हो जब आप खुद से ये सवाल ज़्यादा करने लगो कि क्या मैं ये सब सही कर रहा हूँ या नहीं? नॉर्मली ये अच्छा है आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, लेकिन यही चीज़ जब ज़्यादा हो जाए और बार बार होने लगे और आपको खुद से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा होने लगे, तो उसे हम सीकिंग रीएश्योरेंस कहते हैं। आपका दिमाग दूसरों के ओपिनियंस पे डिपेंडेंट हो जाता है और आप अपने एबिलिटीज़ को कम करने लगते हो वक्त के साथ साथ और डिप्रेशन का शिकार बन सकते हो। एक्सेसिव रीएश्योरेंस सीकिंग आपको वल्नरेबल कर देता है। नंबर 4, फीलिंग नो सपोर्ट ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। क्या आपको कभी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं हैं या फिर बहुत ही कम हैं जिससे आप अपनी फीलिंग्स और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाओ? क्या आपको लगता है कि आपको कोई वैल्यू नहीं करता जब आप अपने मुश्किल हालातों से गुजरते हो? ये सारे थॉट्स अनवांटेड स्ट्रेस की वजह बन सकती है और आपके मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स अकेले झेलने लायक नहीं होते और हमें हमेशा किसी और की ज़रूरत होती है। इसी मुश्किल हालातों में इंसान को किसी कंधे की ज़रूरत होती है या कोई ऐसा जो उनके बातों को सुन सके, समझ सके। हमारे आसपास ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो कि हमारे लिए वक्त निकाल सके, जो दूसरों को मदद करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम खुद को ही पिंजरे में बंद कर लेंगे तो कोई और हमें कैसे निकाल पाएगा? अगर मुश्किल वक्त में आप कंपैशन और केयर फील नहीं करते हो तो वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। नंबर 5, फॉरगेटिंग टू टेक मेंटल हेल्थ डेज। आप अपने लिए हर हफ्ते कितने घंटे निकाल लेते हो? आप हमेशा इतने बिजी होते हो कि आप अपने लिए या फिर खुद अपने मेंटल हेल्थ के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हो। एंटरप्रेन्योर्स जो लंबे वक्त के लिए घंटों तक काम करते हैं या फिर जो आईआईटी क्लियर करने के लिए स्टूडेंट घंटों तक पढ़ाई करते हैं, ये सब बहुत ही टायरिंग और स्ट्रेसफुल होता है, जो आप कभी ढंग से रियलाइज़ भी नहीं कर पाते हो शायद। बिना किसी ब्रेक का लंबा वक्त तक काम करना पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर देता है हमारे मेंटल एबिलिटी को और उससे ही बर्नआउट कहते हैं। स्टडीज़ ये कहती है कि बर्नआउट एक सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर होता है टाइप 2 डायबिटीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स के, वो भी स्पेशली 45 की उम्र से पहले। इसीलिए सबसे बेटर सोल्यूशन ये है कि आप अपने हेक्टिक शेड्यूल से ब्रेक ले ले और टाइम टू टाइम अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल लें। नंबर 6, सेटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। क्या आप दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो? क्या परफेक्शन पाना आपका ओनली एक्सेप्टेबल आउटकम होता है? ज़्यादा उम्मीदें रखना अक्सर डिसअपॉइंटमेंट का कारण होता है। ऐसे निराशों से बार बार गुजरने से एक इंसान अपने आप पे और दूसरों पे भरोसा करना छोड़ देता है और धीरे धीरे अपने काम से मोटिवेशन खो देता है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होता। ऐसे कॉन्स्टेंटली डिमोटिवेटेड होने से आप एक पेसिमिस्टिक इंसान बन जाते हो जिसको सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई देती है। जो कपल्स एक दूसरे से अनरियलिस्टिक बिलीफ रखते हैं वो अक्सर सेटिस्फैक्शन नहीं पाते। इसीलिए हमेशा हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को काबू में रखना चाहिए, इससे हम मेंटली स्ट्रॉन्ग और लाइफ में खुश रहेंगे। नंबर 7, नॉट स्लीपिंग एनफ। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
क्या आप 8 घंटे की रिकमेंडेड नींद हर रोज़ पूरे करते हो? अगर नहीं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को अगर ओवर यूज़ करते रहेंगे सालों साल तो नतीजा बहुत ही नेगेटिव हो सकता है। इंसान भी एक मशीन की तरह ही है, एक बायोलॉजिकल मशीन, और हर दूसरे मशीन की तरह इसे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है अच्छे से काम करने के लिए। शायद आप ये सोचते होंगे कि काम करना इम्पॉर्टेंट है और उसे नींद से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो ये एक्चुअल में आपके एफिशिएंसी को 35% तक कम कर सकता है डेली। आप खुद से पूछिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी या क्वांटिटी? तो ये रहे आज के 7 मेन चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं और हम अपने मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। आप इनमें से कौन कौन रिलेट कर पाते हो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।